तंत्र और मंत्र ये दो ऐसे शब्द हैं ना मित्रों, जब किसी के कान में पड़ते हैं ना तो कान खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई हम पर तांत्रिक प्रयोग करके हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देगा, हमारा बिजनेस खराब कर देगा, हमारे घर में फूट डलवा देगा, या हमें अपने वश में करके अपने काम करवाएगा, और जिसके परिणाम स्वरूप हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और क्यों ना हो मित्रों, हमारी हिंदी फिल्मों ने, हमारी सीरियलों ने इस मानसिकता को हमारे मन में बिठाने में बहुत बड़ा काम किया है। और एक बात और बता दूं, जो हमारे सनातनी ग्रंथ को मानते हैं नहीं मानते, जो पुनर्जन्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, किंतु वो भी इस विद्या का प्रयोग करते हैं। आप देखिए बहुत सारी मज़ारों पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी, चर्चों में ये चीज़ें होती हैं, किंतु नाम खराब हमारे भारतीय ग्रंथों का होता है। काली विद्या, मैली विद्या के नाम से जाने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ तांत्रिक आपको टेढ़े मेढ़े, अंग उनके टेढ़े मेढ़े ऐसे झुके हुके हैं, ऐसे बहुत सारे तांत्रिक आपको सीरियलों में आदि मिलेंगे, और अपने आसपास भी बहुत विकृत उनका रूप होता है, ऐसे देखे होंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य के लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, जब मैं चरक संहिता पढ़ रही थी तो उसमें भूत विद्या का वर्णन आता है कि जब रोगों का समाधान किस तरह से सामान्य दवाओं से, ऐसे औषधि आदि से नहीं हो रहा है, तो इसका भी प्रयोग करके उसका समाधान किया जाता है। वहीं जब मैं भगवत गीता पढ़ रही थी तो उसमें भी इसका वर्णन मुझे मिला, तो मुझे लगा कि इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व भी है और हमारे ग्रंथ इस पर भी लिखे गए हैं। और मेरे मन में एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है और जो संसार में, सृष्टि में ईश्वर ने निर्माण किया है, वो कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्यों को सही रूप से पूर्ति करने के लिए, इसलिए चर्चा उस विषय पर भी होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है और इनका लोग दुरुपयोग कैसे करते हैं, और आप इनके चक्करों में कब और कैसे फंस के अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। इतने विषयों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूं। तो आशा है आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, और उसके बाद आपके जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप कमेंट के रूप में मुझे बताइए, ताकि आगे लगा तो हम आपको और वीडियो भी देंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही कहना आपको स्वस्थ बनाना है और मन के सारे समस्याओं का समाधान आप कर सकें, ऐसा उद्देश्य लेके हम इस चैनल पर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो की आरंभ करते हैं। तो पहला काम, तंत्र क्या है, पहली बात ये समझते हैं। मित्रों, हमारा जो शरीर है ना, ये तंत्र पे काम करता है। अब तंत्र शब्द को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे जब हम सिस्टम की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ गणतंत्र लागू है देश में, और वैसे इस शरीर में बहुत सारे तंत्र लागू हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और इसी को इंग्लिश में सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब मित्रों, यदि हमारे शरीर के सिस्टम, हमारे मन की सिस्टम सब ठीक से काम करें, तंत्र ठीक से काम करें, तो हम अपनी लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन का सनातनी रूप से उद्देश्य बताया जाता है। और ये जब हमारे सारे सिस्टम ठीक से काम करें तो इसमें हमें पाने में कोई समस्या नहीं होती है। ये एक सामान्य सी बात है। किंतु जब हम अपनी किसी वासना में, किसी स्वार्थ में, या किसी के चलते, आप समझ गए होंगे, हम इसको बिगाड़ते हैं, तो हमारे तंत्र बिगड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इसको स्वस्थ बनाने के लिए बहुत सारी दवाइयों और न जाने क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी नहीं पड़नी चाहिए, पर हमारी कुछ आलस ने, कुछ रसना वासना ने उसको बिगाड़ा है, जिसके कारण से उसकी आवश्यकता पड़ रही है। ये हमारे शरीर का तंत्र हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे देश के तंत्र की। मित्रों, हमारा देश प्रजातंत्र है और गणतंत्र से ये चलता है। तो हमारे यहाँ जो तंत्र काम करता है वो हमारे देश की सुरक्षा में, प्लस हम नियम पे चले, हम किसी के साथ कुछ अनाचार व्यभिचार ना करें, हम गलत काम ना करें, जिससे हमारा और हमारे आसपास वालों का सबका हित रहे, और हमारे देश के विरोध में हम कोई काम ना करें, ऐसा हमारा कानून बताता है। और उसमें दंड का प्रावधान भी होता है, क्योंकि दंड इसलिए, यदि आप कुछ अनुचित कार्य करते हैं जिससे औरों को हानि होती है, तो आप दंड के पात्र बनते हैं, दंड के अधिकारी होते हैं। और ये दंड इसलिए होता है मित्रों, ताकि लोग अपनी मर्यादा में रह सकें और तंत्र ठीक से काम कर सकें। ये हमने देश का तंत्र बताया। वही मित्रों, हमारी जो सृष्टि चल रही है, जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, उन्होंने इस सृष्टि को चलाने के लिए भी तंत्र का निर्माण किया है, और उसी तंत्र के अंतर्गत ऋतुएं बदलती हैं। बहुत सारे फल फूल और जो भी हैं औषधियाँ आदि, वो अपनी अपनी ऋतु में अपना
हमें योगदान देती हैं और उसी अनुसार सब कुछ चल रहा है। हर प्रत्येक इस संसार का जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, थलचर, जलचर, नभचर जो भी हैं वो सब अपनी कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए अपने जीवन को जीते हैं और अपने गति को प्राप्त करते हैं। ये इस संसार का नियम है और ये संसार सृष्टि बनाने वाले ने ये नियम बनाए हैं और सब नियम से चल रहे हैं। ये है तंत्र। तंत्र इस तरह से काम करता है। तो तंत्र कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। तंत्र एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ सिस्टमेटिक चलाती है। अब बात करते हैं मंत्र की। मंत्र का सीधा सा जो अर्थ है ना वो है मननात् त्रयति इति मंत्रः, यानी कि मनन करने से त्रय यानी कि रक्षा करता है वो मंत्र होता है। अब प्रश्न ये है कि मनन करने से रक्षा कैसे होती है। तो आपने ऊर्जाओं के बारे में सुना होगा। ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ऊर्जा अर्थात एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, इनके बारे में आपने सुना होगा। अब ऊर्जा कैसी बनती है ये हमारे मस्तिष्क पर, हमारी सोच विचार पर, हमारी थिंकिंग पर निर्भर करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मंत्रों का वर्णन मिलता है, मंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक मंत्र मैं आपको सुनाती हूँ। ये मंत्र हम अक्सर रोज बोलते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र का सीधा सा अर्थ ये है कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी बुरा है, दुरित यानी कि बुरा है, वो हमसे दूर ले जाओ, परासु दूर करो, और जो भद्र है, अच्छा है, कल्याणकारी है, वो सब हमारे पास लाओ, वो सब हमें प्रदान करो। जब हम ऐसी प्रार्थना अपने ईश्वर से करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा आएगा। और जब हम ऐसी भावना बनाते हैं तो हम समष्टि के लिए ऐसी भावना बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक मंत्र और भी मिलता है। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं भवेत्। अर्थात हम समष्टि के सुख की कामना करते हैं, हम केवल व्यक्तिगत सुख की कामना नहीं करते हैं। तो जब हम समष्टि के सुख की कामना करते हैं, ये ऐसे मंत्र हैं मित्रों, इनका मनन करने से ये हमारी रक्षा करते हैं। और इसके अर्थ भावना जब होती है तो ये अच्छे से हमारे मन में चलते रहते हैं और यही हमारी रक्षा करते हैं। किंतु आपके मस्तिष्क में क्या चलता है? आपका बच्चा घर से बाहर गया है, पति घर से बाहर गए हैं, कोई और घर से बाहर गया है, आपके शरीर में कोई समस्या है, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको किसी को कुछ सुनाना है, क्योंकि किसी ने कुछ कहा है ना, आपसे सहन नहीं हो रहा है, आपको उसको कुछ सुनाना है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप क्या करें? आपके मन में ये सारी नकारात्मकताएं चल रही हैं। तो आपके मन में मंथन क्या होना चाहिए था? सबके हित की बात का। मंथन क्या हो रहा है? कुछ उल्टा। तो जो ऊर्जाएं, जो आपकी ऊर्जाएं बनती हैं वो वैसे ही बनेंगी जैसे हमारे विचार होते हैं। तो सकारात्मक विचार हैं तो सकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण होता है, नकारात्मक विचार हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण होता है। और जैसी ऊर्जाओं का हमारे शरीर में निर्माण होता है वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है। अब आपको बता दूं, जब हमारी विचार नकारात्मक होते हैं, जब विचार नकारात्मक होंगे तो हमारी सब चीज़ें नकारात्मक धीरे धीरे होने लग जाती है, नेगेटिविटी हमारी बढ़ने लग जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हम जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं हो रहा है। तो हमें कोई बताता है कि इसका प्रयोग करो, इस तंत्र का प्रयोग करो, इस मंत्र का प्रयोग करो, ऐसा करने से आपके जीवन में ये चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि आपका जो काम बिगड़ रहा था, जो काम नहीं हो रहा था, वो होने लग जाएगा। अब आपने जिस व्यक्ति से चीज़ें ली हैं उसने किस रूप में प्रयोग किया, ये आपने केवल अपने हित में प्रयोग किया तो ठीक है, पर उसमें भी एक बात और होती है मित्रों कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और आपको उसके लिए भी स्वास्थ्य नियम का पालन करना होगा, अपने विचारों को सही करना होगा, तभी ये मंत्र काम करेंगे। मित्रों एक बात मैंने और जानी है कि हनुमान चालीसा के आगे एक और रूप आता है, एक और पद आता है जिसमें हम कहते हैं कि एक वाक्य आता है, एक चौपाई कहूँगी, चौपाई आती है, उठू उठू चलू तो ये राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाओ। ये तुलसीदास जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि तुम्हें राम की दुहाई है, तुम्हें राम की शपथ है, मेरी सहायता करो। अब ये बात कब की है मित्रों, कब ये लिखा था तुलसीदास जी ने? जब तुलसीदास जी को अकबर ने अपने कारागृह में बंदी बना के रखा था, उस समय उन्होंने हनुमान जी को राम की शपथ दी, तुझे राम दुहाई है, मेरी सहायता करो, कि मैं इस बंधन में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, यहाँ से मुझे निकालो और मेरी सहायता करो। और जब ये बात मैं कह रही हूँ ना, ये रोंगटे खड़े हो गए हैं,
क्योंकि आपातकाल में ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना उचित है। और ये आपातकाल किसे कहते हैं? यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई आशा पूरी नहीं हो रही, उसको यदि आप आपातकाल कहते हैं तो ये आपातकाल नहीं है, ये आपकी वासनाओं के कारण आपने आपातकाल मान लिया। और ऐसी स्थिति में यदि आप किसी लाल किताब आदि कोई मंत्र ऐसे प्रयोग करते हैं जिसमें आप अपने ईश्वर को दुहाई देते हैं कि तुम्हें मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी, तो ये जो मंत्र है ना मित्रों, ये कहीं बल प्रयोग के हैं। और जब तक आप इनका प्रयोग करेंगे तब तक तो काम होता रहेगा। उसके बाद जहां आपने इसका प्रयोग कम किया या बंद किया तो वहीं कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आपको अवश्य घेरेंगी। और इसीलिए जब कोई, ये तो हमने एक अर्थमोस्टर में बताया कि भाई कुछ चीज़ें ठीक तरह से आप करें, किंतु कभी कभी कुछ लोग किसी और का नुकसान करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, उसने वो इतना ऊंचा पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, उसको गिराना है, उसके लिए तांत्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं, तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में जब आप किसी का अहित करने के लिए प्रयोग करते हो ना मित्रों, और यदि वो आपसे सबल है, मजबूत है, तो सारे के सारे प्रयोग आप पर ही हावी हो जाते हैं। या जिसने आपको ये मंत्र आदि बताए थे उसको इसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए जो आरंभ में हमने कहा ना तांत्रिक टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, थोड़ा यूं हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो मारक शक्तियों का जो औरों पर प्रयोग करने जाते हैं वो उन पर असर नहीं हुआ तो वापस आपको ही झेलना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारा और अधिक अहित करते हैं। इसलिए मित्रों, इस संसार में कुछ भी हो जाए, एक नियम ये कहता है कि कभी भी आप किसी का बुरा ना चाहें, किसी के साथ अनुचित व्यवहार ना करें, अनुचित कार्य ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही उसका परिणाम भोगना पड़ता है। मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। अब मित्रों, ये शक्तियाँ कैसे काम करती हैं और लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और इसको एक और उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब हम इस देश में जहाँ हम रहते हैं, हम कहीं गए, हमें कोई काम करवाना है, हमें फटाफट काम करवाना है, हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हमें तब हम जागते हैं जब आपत्ति सर पे आ जाती है, तो हमें फटाफट ये काम करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम रिश्वत देके अपना कोई काम फटाफट करवाएंगे। अब रिश्वत देने से तंत्र इस संसार का, यानी कि हमारे देश का, संसार का नहीं देश का, भ्रष्टाचार के रूप में बिगड़ता है। तो वैसे ही मित्रों, इस शरीर के तंत्र को भी हम बिगाड़ते हैं। कैसे? जब हम इसमें कुछ स्वाद के लिए, कुछ फटाफट करने के लिए खाते पीते हैं। जैसे अक्सर लोग पेट साफ करने के लिए चूर्ण खाते हैं, तो जब पेट साफ करने के लिए चूर्ण खाते हो ना, वो आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता और शरीर की शक्तियों का विनाश होता है। तो ऐसे ही मित्रों, संपूर्ण तंत्र इसी तरह से विनाश पाता है। कब? जब हम अपने स्वार्थ में, अपनी रचना के चक्कर में, अपनी वासना के चक्कर में, अपनी किसी ऐसी इच्छा की पूर्ति के लिए जो कदाचित हमने आवश्यकता मान ली है पर वो हमारी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मित्रों, इस संसार के बाकी जीव जंतु हैं, वो कोई भी तंत्र मंत्र आदि किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और सारे के सारे अपने रूप में सुखी हैं, अपना नॉर्मल जीवन जी के वो अपनी गति को प्राप्त करते हैं। किंतु मनुष्य इसमें अपने आप को बिगाड़े बैठा है, इसलिए वो ये सारी शक्तियों का प्रयोग करके अपने आप को और अधिक नष्ट कर रहा है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दी है कि तंत्र और मंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है और कब लोग इससे अपने आप को बिगाड़ते हैं, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। अब बता दूं कि ये यदि आप इससे निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। मित्रों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको अपना भोजन, आपका विचार और आपकी स्थिति कैसी रखनी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 प्लेलिस्ट दी हैं। एक रोगों के कारण दी है, उसमें आपको क्या क्या खाना पीना नहीं चाहिए वो हमने बताया, और दूसरी बात हमने दी है फालतू विचार मुक्ति, इसमें आपके विचार कैसे होने चाहिए उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। और तीसरी प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य नियम, यानी कि आपको कैसे भोजन करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, कैसी आपकी स्थिति होनी चाहिए, कैसा आपको जीवन जीना चाहिए, उठने बैठने सोचने जागने का तरीका क्या है, हमने सारी जानकारी आपको विस्तार से दी है। यदि आप इनका पालन करना आरंभ करते हैं तो आप 2 से 4 दिन में अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करने लग जाएंगे और ये आपके जीवन को सुधारने में आपकी सहायता करेगा। और हाँ, तांत्रिक प्रयोगों को दूर करने में भी आपकी सहायता करेगा, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग जब दूर करने हैं या आपको कुछ करना है, कोई भी मंत्र जाप आदि करना होता है ना, उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन तो करना ही होता है ना। तो आप यहाँ से आरंभ करिए, उसके बाद हम आगे आपके प्रश्नों के अनुसार आपको और भी जानकारी देंगे। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें और भी दी हैं, बहुत सारी वीडियो और भी दी हैं, लेकिन एक बार खोल के चेक करेंगे तो आपको अपनी समस्या अनुसार बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जिनका पालन करके आप अपने हर रूप को ठीक कर सकते हैं। और अंत में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, पर पहले आप प्रश्न वीडियो पे करिए, कहीं भी करिए, आपको उत्तर हर जगह मिलेगा। और आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, आप स्वस्थ रहें, ऐसी ही हमारी हमेशा आप सबके लिए कामना रहती है, अपने लिए भी कामना रहती है। और आप सबने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। वंदे मातरम।